बिहार में चुनाव है इस समय। सभी पार्टियां, महागठबंधन, एनडीए, जनसुराज अपने अपने पूरी ताकत जो है चुनाव में वह झोंक दी है। इस संबंध में आप भी मधुबनी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी स्थानीय समस्याओं को लेकर आप आवाज़ उठाते हैं समय समय पर। क्या कहना है चुनाव के बारे में? जनता के बीच जो पार्टियां जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे अब तक कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि बिहार का जो राजनीतिक है इस वक्त, जब आप इलेक्शन से पहले, जब समय आता है इलेक्शन, उससे पहले भी कोई नेता आपको नहीं दिखेगा, ना कोई समाजकरण के लोग दिखेगा, नहीं आपको कोई ऐसे लोग दिखेंगे जिसे कि राजकारण का कोई विषय होना चाहिए। और जब इलेक्शन का डिक्लेयर हो जाता है तो जिसको भी नहीं, वो भी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारी के भरने को तैयारी में था। हर पक्ष में लड़ाई, मारापटी, दंगा फसाद सब हो जाता है। लेकिन मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, जो जिस पार्टी में उनको टिकट नहीं दिया गया है और वो दूसरे पार्टी में जाके टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी कर लेता है और आप उनको ही जिता देते हो, तो फिर वो आपको विकास क्या करेगा? क्योंकि उसको तो ये समझ में आ गया कि हम विकास नहीं भी करेंगे तो भी जनता हमको जिता देगा। और ये आपका और जनता के मूर्खता जो रहती है ना, उसका फ़ायदा वो उठा लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि बिहार में बहुत एजुकेटेड लोग रहते हैं, लेकिन आप पढ़ लिख करके हमारा जनता है ना बुड़बक बन रहा है। किस लिए? कि मैं इस पक्ष का हूँ, वो उस पक्ष का है, वो इस पक्ष का है। आज आप, हमारा देश को आज़ाद होकर के 75 साल के लगभग में हो गया, लेकिन आज तक बिहार को जो 40 साल में बर्बाद कर दिया है। अगर जन स्वराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये अगर दोनों मिलकर के अगर कुछ कर सकता है तो ही बिहार को विकास होगा। दूसरा कोई भी पक्ष जंगल राज फिर बना देगा वो। आप यहाँ इतिहास पलट के देखिए ना, आदमी कुछ भी बोलता है, जाति समीकरण से आप कुछ भी बोलिए, हम यादव हैं, हम भूमियार हैं, हम लाला हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम कुर्मी हैं, हम क्योट हैं, आप कुछ भी बोलिए। अगर आप जाति समीकरण पर अगर वोट करते हो तो आपका बिहार का विकास कभी नहीं होगा। मैं तो बिहार के जनता से कहता हूं, तो कुछ तो शर्म करो। जिसके तुम जय जयकार करते हो, लॉकडाउन में तुम्हारे साथ में, तुम्हारा भाई के साथ में, तुम्हारे बहन के साथ में, तुम्हारे बाप के साथ में क्या सलूक किया गया। दिल्ली से चल करके बिहार तक पैदल गया, बंबई से चल करके बिहार तक पैदल गया, सूरत से चलकर बिहार तक पैदल गया। कोई ऐसा राज्य है जहां से तेरा बिहारी बच्चा घर तक चल के किस तरह से पहुंचा, वो तुम्हारा दिल जानता है। उसके बावजूद भी सिर्फ मुंह से बोलते हो कि बीजेपी को नहीं देंगे वोट, लेकिन तुम लोग फिर बीजेपी को जिताने के काम करते हो। जैसे पिछले बार संसद का इलेक्शन हुआ, खासदार का इलेक्शन हुआ, बीजेपी कैसे सत्ता में आ गया वहां पे? कारण कि आप वो चीज को इलेक्शन के माहौल में भूल जाते हो। पहले कुछ भी आप बोलते हो। अगर बिहार का अगर विकास चाहिए तो आपको वो दिन याद करना पड़ेगा जो हर राज्य में आप मार खाते हो और जो सत्ता में बैठा है वो आवाज नहीं निकालता है। कारण आप डरता है, सत्ता बचाने के लिए गुलामी करता है उस आदमी का, क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ सरकार राज्य में अपना कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री के लालच में वो तुम्हें बलिदान देना पड़ता है। तुम अपना बलिदान क्यों दे रहे हो? तुम्हें हत्या कर देता है ये लोग अपना कुर्सी बचाने के लिए। विकास अगर चाहते हो तो ऐसा नेता को चुनो, बदलाव लाओ। अगर बदलाव नहीं लाओगे तो तुम्हारा हाल बहुत ही बेकार होगा, बदतर हो जाएगा। आपके नजर में ऐसा कौन सा नेता है जो आने वाला मुख्यमंत्री बने और बिहार का चेहरा मोहरा हुआ बदल दे? देखिए, एक तो मुझे राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है बहुत अच्छा लगता है। वो काम करने वाले व्यक्ति है। उनके नेतृत्व में अगर बिहार को अगर दिया जाए, उनके नेतृत्व में, क्योंकि वो आदमी सुलझा हुआ है, पढ़ा लिखा है, उसको ज्ञान बहुत है, तो बिहार को इंडस्ट्रियल लाने का काम वो करेगा। और जो दूसरे राज्य में अगर कोई मार खाता है तो राहुल जी को बहुत तकलीफ होता है, लेकिन वो दिखाता नहीं। कारण वो सत्ता से बाहर है, बहुत दूर बाहर है। क्योंकि जो सत्ता में रहता है वो सबसे राजा होता है, तो जो सत्ता में बैठा है वो सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए लोगों को बलिदान दे रहा है। लेकिन राहुल जी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, अपोजिशन ऑफ लीडर है देश के, वो तो सीएम नहीं बनेंगे, ऐसा कोई चेहरा? मैं आपको क्या बोला कि राहुल जी के नेतृत्व में राहुल जी कौन सा चेहरा दे रहे हैं वहां पे बिहार के लिए? क्योंकि हमसे ज्यादा उनको ज्ञान है और उन्होंने सर्वे किए हुए हैं, तो उनको मालूम है कि अगर हम किस व्यक्ति को
पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर हम मुख्यमंत्री बनाते हैं तो सारा चीज को हैंडलिंग वो कर सकते हैं। जैसे कहीं विदेशी अगर हमें उन्हें जाना पड़े, विदेशी फंड अगर लाना पड़े या कई राज्य में जाना पड़े, तो हर राज्य भाषा में अलग अलग भाषा है, तो उन्हें सारे भाषाओं के थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, उनको हर टेक्निकल मालूम होना चाहिए, इंडस्ट्रियल किस तरह से आएगा इसका नॉलेज होना चाहिए। तो राहुल जी को हर चीज का अनुभव है। उनके नेतृत्व में अगर उनके विचारधारा से अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हमें लगता है कि बिहार बहुत अच्छा डेवलप करेगा। लेकिन अमर जी, एक बात पर और ध्यान देना चाहिए आपको, जो बड़ी पार्टियां थी जनता ने उन्हें नकार दिया, इसके कारण क्षेत्रीय पार्टियां बन गई। हर राज्य में कांग्रेस कमजोर हो गई है, बगैर किसी के सपोर्ट से वो सरकार नहीं बना पा रही है। केंद्र में पहले कांग्रेस की सत्ता होती थी, बड़ी मजबूत पार्टी थी, लेकिन वो जब बिखरी उसके बाद में बीजेपी को स्थान मिल गया। बीजेपी भी कई राज्यों में सहयोग से ही सरकार बना पाती है, लेकिन ऐसे में बिहार में देखा जाए तो कांग्रेस की प्रकट जो है पकड़ जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा, आम लोगों तक नहीं है। इसका एक कारण है, अकेला राहुल जी क्या कर सकते हैं? उनकी जो कार्यकर्ता है सब नेता ही बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नेता। सबको मंच चाहिए, जमीन स्तर पे कोई काम नहीं करना चाहते। तो राहुल जी अकेला क्या करेंगे? जितने भी कार्यकर्ता को उन्होंने लेटर देते हैं, ज्वाइनिंग लेटर लेते हैं, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, उन्हें जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे टिकट लेने के लिए अगर भागा दौड़ी करते हैं तो इससे आप कांग्रेस को मजबूत नहीं और कांग्रेस कमजोर हो जाता है। अकेला राहुल जी क्या कर सकते हैं? आप ही देखिए, उनके जो रैली में लोग रहते हैं, लेकिन उतना ही आदमी अगर जमीन स्तर पे काम करे तो किसी भी राज्य में कांग्रेस सरकार बना सकता है और केंद्र भी सरकार बना सकता है। अब रहा बात आरजेडी के बात आप कर रहे हैं, आरजेडी के साथ में जो इन्होंने गठबंधन किया, तेजस्वी जी के साथ में जो गठबंधन किया, उनका तो आपसे भाई के अंदर भी चल रहा विवाद। उनका भाई उनका वोट काटेगा, उनकी बहन ही खुद बोलता है मेरा भाई है, मैं तो आशीर्वाद दूंगा, लेकिन मैं पार्टी से अलग हूं तो उसका साथ नहीं दे सकता हूं। जब घर के अंदर में ये विवाद है तो वोटिंग में क्या कर सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं? अब रहा प्रशांत कुमार की, तो प्रशांत कुमार के इतिहास पलट के देखिए ना साहब। प्रशांत किशोर जी है बड़े राजनीतिक, मैं आपको उसका बारे में बता रहा हूं ना, आप इतिहास पलटिए ना। पहले कांग्रेस के प्रचारक, फिर वही 2014 में बीजेपी सरकार को बोला कि तुम हर जनता को बोलो 15 लाख तुम्हारे खाता में आ जाएगा, ये जुमलाबाजी दे दिया। गैस सिलेंडर तुमको मुफ्त में दे दूंगा, ये तो उनका जुमलाबाजी है। और आपको बताता हूं मैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल में गए, ममता बनर्जी को जुमलाबाजी दे दिए। वो किसी एक का हुए नहीं। जो आदमी खुद ही जुमलाबाजी है वो बिहार का क्या विकास करेगा? मुझे आप बता दीजिए। जब आपको कांग्रेस, जब बीजेपी को लेकर के लोगों को आपने गुमराह कर दिया, आपको ये चीज समझना चाहिए था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है। तो आज बिहार के जनता को समझना चाहिए कि वोट किसको करें। आपके पास में विकल्प एक ही है, वो है कांग्रेस। ये जुमलाबाजी नहीं करता है। इतिहास पलट के देखिए, 70 साल लगा उसको पेट्रोल को 70 रुपया करने में, 65 रुपया करने में। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आप ही का मंच पे भाषण देने वाला आदमी है। सिलेंडर गैस को 15-20 साल में उसको लगा 450 रुपया करने में। आप ये सोचिए। और लेकिन जो तत्काल सरकार में बैठा है वो 10 साल के अंदर में 103 रुपये। अच्छा, आपको एक और बात बता देता हूं, हर राज्य में 103 रुपया पेट्रोल है और बिहार में 106 रुपया पेट्रोल है। आप बताइए बिहार सरकार कितना जीएसटी ले रहा है उसके ऊपर में? दुर्भाग्य है कि नहीं हमारे बिहार के लिए? शर्मनाक बात है कि नहीं? आप खाली कठपुतली की तरह मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, जो केंद्र बोलता है आप वही करते हो। तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना के आप क्या करेंगे? आप क्षेत्रीय पार्टियों को कितना अहमियत देते हैं बिहार में? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी कैसा होता है? जाति समीकरण पे, जो अगर जाति समीकरण है वो क्षेत्रीय पार्टी होता है। अगर आपके पास में जाति समीकरण हो तो क्षेत्रीय पार्टी टिकता नहीं है। वो कभी भी इधर भी चला जाएगा, कैसा जैसे डमरू आप बजाते हो ना, कभी इधर बजता है कभी इधर। तो क्षेत्रीय पार्टी को पैसा का मिलता है लालच में। जैसे दो उसके पास एमएलए हुआ तो करोड़ रुपया ले लिए, आपका सरकार में आपको सपोर्ट कर दिया, एक मंत्री हमको दे दो। आप जब सबको आप मंत्री दोगे तो क्या करेगा? लूटेगा। आप लुटवाने का काम करेंगे ना। बिहार लूटेगा, जमीन घोटाला होएगा, रेती घोटाला होगा, ब्रिज टूटेगा, यही सब होगा बिहार के अंदर में। और आज का जो पीढ़ी जो गरीब है, जो गरीबी रेखा से भी नीचे है, वो सूरत में काम करेगा। अब 5 किलोमीटर तक ट्रेन की लाइन लगा के खड़ा रहेगा छठ में और दिवाली में गांव जाने के लिए। ये स्थिति हो जाएगी हमारे बिहार के
आज का जनरेशन का। बीजेपी बोलती है हम सुशासन लाएंगे, इस बार जीतेंगे चुनाव, बिहार में सुशासन आएगा, लालू का जंगल राज हमने खत्म कर दिया। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, लालू जी का तो राज 20 साल पहले खत्म हो गया था, 15 साल से तो नीतीश कुमार और गठबंधन में बीजेपी सरकार बैठा है, तो अब तक क्यों नहीं हुआ सरकार जो अब होगा? दूसरी बात, 10,000 रुपया आपने आज दिया तो 10 साल 5 साल पहले क्यों नहीं दिया? तो आप तो वोट खरीदने के लिए ना पैसा दिए हैं, आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को? आप जो 75 लाख महिला को 10,000 जो दिए हैं वो कहां से दिए हैं? हमारा ही पैसा था, हमारा टैक्स था, आपने दे दिया, अपने घर से तो नहीं लाए ना। हम सभी बहनों को समझाना चाह रहे हैं, पैसा लिए है ठीक है लीजिए, और उसे 10,000 में आप कोई धंधा नहीं कीजिएगा। और आपका मैंने भर दिया कि अपने पति को गाली देने का बतिया बता दिया उसने, मैं आपको बता रहे हैं, ये सभी बहनों को हम बता रहे हैं। अगर आप बिहारी हैं तो समझ लीजिएगा कि आने वाले दिन में वो आपको और गुमराह कर देगा। 10,000 में आप खत्म हो गए, अब आने वाले दिन अगर सत्ता में भूल से भी उनको वोट कर दिए ना, तो जो भी आपका बैंक में पैसा बचा है ना, जो रुमाल में जो कहते हैं ना नुआ का जो गेटरी में जो पैसा बांध देते हैं ना, वो भी नुआ का गेटरिया भी काट लेगा। ये बीजेपी का सरकार अगर भूल चूक से फिर से बिहार में आ गई है, तो सभी बिहारियों से मैं बात कह रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा अच्छे तरह से। ये वीडियो को भी देख करके और न्यूज को देख करके नक्की आप समझ लीजिएगा कि बिहार की स्थिति अगर केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के अगर क्या बोलते हैं युति से अगर हुआ, तो आपको भिखारी तो हम लोग हैं और भिखारी बना देगा। तो क्या आप बीजेपी के विरोधी हैं या कांग्रेस के समर्थक? ना तो मैं विरोधी हूं और न तो समर्थक हूं। मुझे काम चाहिए, विकास चाहिए। हम जिस डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं, आप मेरे साथ में चलिए, सारा रेलवे स्टेशन पर सुलभ शौचालय नहीं है, समझ में शर्म आना चाहिए। ओपन में अगर मेरी माँ बहन जा रही है, वहां से स्टेशन से उतर रहा है और कोई भी आदमी क्या करता है, उधर पेशाब करने दीवार पे खड़ा हो जाता है, शर्म आना चाहिए। अगर किसी माँ बहन को टॉयलेट लग गया 2 नंबर जाने का, तो आप कौन सा, जहां की मधुबनी स्टेशन इतना बड़ा है, वहां हर रात से ट्रेन आ रहा है, वहां मेरे को सुलभ शौचालय दिखा दीजिए, तो स्टेशन पे दिखा दीजिए, तो कहां जाएगा आप मेरे को हमको बताइए। एक हमको आरपीएफ पुलिस बता दीजिए तो रात को है का नहीं ना है, काहे का संतरा बने हैं। बीच बीच में आवाज उठती है कि बिहार में दारूबंदी है, लेकिन वहां पे दारू बिक्री की, अरे काहे का दारू बंद है साहब? हम आपको बतिया रहे हैं, दारूबंदी नहीं है। कमला नदी से पार होते हैं, वहां से दारू ले आते हैं। अच्छा देखिए, दारू पीने वाले का घर जाकर देख लीजिए, दारू बेचने वाले की भी देख लीजिए। आपको क्या बताएं, वहां शासन ही मिला है, प्रशासन मिला हुआ है। दारू पकड़ेगा और जो बेचने वाले को बुला के बोलता है भाई लेके बेच के हमको भी पैसा दे दे, या तो दोनों मिला हुआ है, शासन और प्रशासन दोनों। नेता भी मिला हुआ है भाई, एमएलए मिला हुआ है। वहां का नीति क्या है, हमारा घर बने, तुम साले सूरत जाके मरो, बंबई जाके मरो, बेंगलोर में जाके मरो, दिल्ली में जाके मरो, कलकत्ता में जाके मरो, आसाम में जाके मार खाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। खाली वोटिंग के टाइम में तो हमारे लिए बमबाजी करो, हमारे लिए दंगा करो। ये तो हमारे बोलते हैं ना, बिहार के पढ़े लिखे होकर के, हमको सब बिहारी गाली देगा कि बिहार का पढ़े लिखे होकर के मूर्खपना के काम करते हैं। कैसे सुधरेगा बिहार? बिहार को सुधारने के लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है सर, लॉ एंड ऑर्डर। नव युवक जो है, नव युवक को सुधारना होगा, अपने आप को बदलना होगा, नशाबाजी से मुक्त होना होगा। कि जब तक आप नशा करते रहेंगे ना, आप लफड़ा करते रहेंगे, झगड़ा करते ही रहिएगा। काहे कि आप ऑटो रिक्शा चला लेते हैं, आप थक जाते हैं तो सोटा मार लेते हैं, आप दारू पी लेते हैं, तो आप जो कमाए हैं ना, तो सब पैसा बेकार ना हो गया। पैसा कौन ले रहा जा रहा है? आपको सोटा जो बेच रहा है वो, और जो दारू बेच रहा है वो, आप कंगाल हो गए। तो काहे के लिए सब धंधा करते हैं? आप अपने परिवार को अगर सुखी और संपन्न देखना चाहते हैं तो नशा मुक्त बिहार चाहिए, नशा मुक्त बिहार चाहिए। जिसका मुख्यमंत्री नशेरी हो तो बिहार का क्या गति होगी? आपके मीडिया से शायद हो सकता है कहीं हमको जेल न जाना पड़े। आप बोल रहे हैं नशा मुक्त बिहार चाहिए, तो किसकी चाहिए अगली सरकार? अगली सरकार 2 जन का हमारे नाम में है कि भैया देखिए, हम किसी पक्ष के सपोर्टर नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी हमें बिहार का मुख्यमंत्री चाहिए। राहुल जी की नेतृत्व में अगर कोई मुख्यमंत्री अगर बनता है तो बिहार दिन दुगुना रात चौगुना करेगा, इंडस्ट्री नक्की आएगा।